फर्स्ट ईयर न्यू मैथ हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 4.2 और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। यहाँ से पार्ट नंबर 1 को देखें, आपने फाइंड करना है A13, A23, A33 एंड ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए को लिख लेते हैं और पार्ट नंबर जो 1 है उसमें हमने सबसे पहले फाइंड करना है A13 का मतलब है कि हमने क्या, ये किसके इक्वल है, AIJ के। यहाँ पर जो 1 है ये I को शो कर रहा है और जो 3 है वो J को शो कर रहा है। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं। I का मतलब है 1 और J 3, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं I की जगह पर हमें फाइंड करना है 1 और J की जगह पर फाइंड करना है 3। ये हमारे पास मेन फॉर्मूला है। यहाँ पर आ जाएगा -1, I की जगह पर आ जाएगा 1 और J की जगह पर आ जाएगा 3। अब MIJ क्या है, देखिए यहाँ पर जो है हमें जो 1 है ये I जो है वो शो कर रहा होता है रो को और J शो कर रहा होता है कॉलम को। अब आपने फर्स्ट रो देखनी है और थर्ड कॉलम। यहाँ से देखें, ये हमारे पास है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हमारे पास ये वाला है। ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने कैंसिल कर देना है। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, 0, -5, -2, -2। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0, -5, -2 एंड -2, यानी कि हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल कर दिया। बाकी जो हमारे पास बचा है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। यही हमारे पास MIJ है यानी M13 है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। तो फाइंड करते हैं, A13 है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे है -1 की पावर 1 + 3 हो जाएगा 4। यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 0 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और सेंटर में डिटर्मिनेंट के माइनस आता है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि -5 को मल्टीप्लाई करना है हमने -2 के साथ। इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा A13 = -1 की पावर है 4। देखिए अगर पावर इवन आ जाए तो माइनस जो है वो रिमूव हो जाता है। यहाँ से जो है पावर आपको पता है 4 है और 4 इवन नंबर है, तो माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 1। यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 2 क्या हो जाएगा, 10। यहाँ से हमारे पास आ गया A13 = 0 - 10 हमारे पास होता है -10, तो -10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आंसर आ गया -10। बाद नेक्स्ट देखिए, हमने फाइंड करना है A23। तो A23 फाइंड करते हैं। A23 हमने फाइंड करना है। ठीक है, A23 जो है हमारे पास इक्वल होगा AIJ के, यानी कि I की जगह पर यहाँ पर है 2 और J की जगह पर है 3। तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। AIJ का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, -1 की पावर I + J, जो हमने ऊपर यूज़ किया था, और MIJ। तो फाइंड करते हैं। AI की जगह पर आ जाएगा 3 और J की जगह I की जगह पर आ जाएगा 2 और J की जगह पर आ जाएगा 3। यहाँ पर आ जाएगा -1 और IJ की जगह पर आ जाएगा 2 + 3। MIJ का मतलब ये है कि आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, आपने पहले रो लेनी है 2 और कॉलम लेना है 3। तो देखते हैं सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो यहाँ से देखिए, ये हमारे पास सेकंड रो है और थर्ड कॉलम ये हमारे पास है। ये सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बचे, 1 2 -2 एंड -2। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 -2 एंड -2। अब यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है A23 का। -1 की पावर है यहाँ पर 2 + 3, 2 + 3 हमारे पास हो जाएगा 5। यहाँ से डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय करना है -2 और सेंटर में डिटर्मिनेंट की हमेशा माइनस आता है। इसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A23 = -1 की पावर अब ऑड है और जब ऑड आ जाए तो हमारा आंसर -1 ही आएगा। 2 1 2 और साथ में माइनस है तो -2 आ जाएगा। माइनस माइनस होता है प्लस, 2 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4। यहाँ से आ जाएगा A23 = -1। 4 - 2 हमारे पास 2 के इक्वल होता है। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा और ये हमारे पास आंसर है A23 का। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है A33। A33 फाइंड करते हैं। यही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ पर लिखते हैं I की जगह पर 3 और J की जगह पर भी 3। -1 I की जगह पर भी आ जाएगा 3 और J की जगह पर 3। और यहाँ पर हमें लिखना है MIJ, यानी कि मैट्रिक्स लिखना है। देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स बनता है। थर्ड रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल करना है। यहाँ से देखिए, ये हमारे पास है थर्ड रो और ये हमारे पास है थर्ड कॉलम। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी बचा 1 2 0 एंड -5। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 0 एंड -5।
A33 हम फाइंड कर रहे हैं, यहाँ से आ जाएगा -1 की पावर 3 + 3 6 हो जाएगा। अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले -5 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट में, सेंटर में आ जाएगा माइनस। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने 0 के साथ, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर आ जाएगा A33 -1 की पावर अब इवन है तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -5 आ जाएगा, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 2 0 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1, -5 को 0 में से माइनस करें तो -5 ही आ जाएगा। 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -5 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया A33 का। उसके बाद सबसे लास्ट में हमने फाइंड करना है A का डिटर्मिनेंट। यहाँ से देखिए A का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और यहाँ पर मैट्रिक्स A लिख दिया और इसके साइड पर ये हमने डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया। इस तरह से 2 लाइंस ये डिटर्मिनेंट को शो करती हैं। अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड रो है उसमें आपको 2 जीरोज़ नज़र आ रहे हैं, तो हम यहाँ से सेकंड रो को एक्सपेंड करेंगे ताकि हम ईजिली जो है वो इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सपेंडिंग रो 2। हम रो 2 को एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड इस तरह करेंगे, पहले आप रो 2 लेंगे और उसके साथ पहला कॉलम लेंगे, यानी कि सेकेंड रो और पहला कॉलम कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में देखिए कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 की वजह से आगे डिटर्मिनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास जो है यहाँ से हम लेंगे सेकंड रो लेंगे और यहाँ से आ जाएगा सेकंड कॉलम। ठीक है, यहाँ से सेकंड रो और सेकंड कॉलम से सिमिलर एलिमेंट हमारे पास है -5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -5 और यहाँ पर प्लस आएगा। प्लस इसीलिए आएगा, देखें जो पहला होता है इसके साथ हमेशा प्लस आता है, इसके साथ माइनस आता है, इसके साथ प्लस आता है, इसके साथ माइनस आता है और इसके साथ प्लस आता है। यानी कि जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो उससे पहले हम प्लस या माइनस लिखते हैं। यहाँ पे देखें ये जो 0 है इससे पहले हमेशा हम अगर कोई वैल्यू होती तो यहाँ पर माइनस आता, इसके साथ प्लस आएगा और फिर इसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, सिमिलर एलिमेंट क्या आ गया, -5। देखिए ये कॉलम कैंसिल हुआ और ये रो कैंसिल हुई, हमारे पास क्या बचा 1 -3 -2 एंड 7, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अब रो यही रहेगी और कॉलम हमारे पास थर्ड होगा। इन दोनों में सिमिलर जो है वो हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर 0 आ गया। आगे डिटर्मिनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने वैसे ही 0 हो जाना है। इनको सॉल्व करते हैं। 0 और 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास -5 आ जाएगा। ठीक है, और उसके साथ अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में हमेशा माइनस आता है। -3 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से देखें -5 एज इट इज़ आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7, सेंटर में माइनस है, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 3 2 ज़ा 6। 7 में से 6 माइनस होंगे तो 1 आएगा, साथ में था -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -5 आता है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। सबसे पहले हमें फाइंड करना है B31। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है, यहाँ पर B31 फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं B31, यानी कि I की जगह पर हमने लिखा है 3 और J की जगह पर लिखा है 1। तो इस फॉर्मूले में भी ऐसे करेंगे, -1 I की जगह पर आ जाएगा 3 और J की जगह पर आ जाएगा 1। MIJ जो है ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आपने जो है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करना है। तो यहाँ से देखते हैं हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था, ये हमारे पास क्वेश्चन था जहाँ पर हमें मैट्रिक्स दिया गया मैट्रिक्स बी। ठीक है, मैट्रिक्स बी में सबसे पहले हमने B31 फाइंड करना है ना। देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ B31 में हमें थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल करना है। ये थर्ड रो है हमारे पास और कॉलम हमारे पास फर्स्ट ये है। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 4 एलिमेंट्स बचे हैं, -2 5 -1 4। ये हम लिख देंगे यहाँ पर, -2 5 -1 4। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। B31 का आंसर फाइंड करते हैं। -1 3 + 1 हमारे पास होता है 4। इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। -2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा होता है 8 और साथ में आ जाएगा माइनस। सेंटर में हमेशा हम माइनस यूज़ करते हैं और 5 1 ज़ा क्या हो जाएगा 5 और साथ में माइनस है तो माइनस का 5 आ जाएगा। यहाँ से देखिए -1 की पावर है 4, अगर पावर में इवन आ जाए तो आंसर हमारा 1 के इक्वल आ जाता है। और यहाँ पर है -8 माइनस होता है प्लस और यहाँ पर आ जाएगा +5। प्लस का 5 है, माइनस का 8 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। 3 1 ज़ा होता है 3, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया -3। उसके बाद नेक्स्ट हमें फाइंड करना है B32। तो फाइंड करते हैं B32। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है, यहाँ पर I की जगह पर है 3 और J की जगह पर आ जाएगा 2। यहाँ पर लिख देते हैं 3 + 2। अब MIJ जो है वो मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, हमारे पास कौन सा होगा। देखिए हमने कैंसिल क्या करना है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को कैंसिल करना है।
ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है। यहाँ से देखते हैं हमारे पास थर्ड रो और सेकंड कॉलम कौन सा है। थर्ड रो ये है और ये सेकंड कॉलम है, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचा है -5 -3 5 एंड 4। ये लिख देते हैं -5 और यहाँ से आ जाएगा -3 और यहाँ से आ जाएगा 5 एंड 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से B32 का आंसर हमने फाइंड करना है। -1 की पावर आ जाएगी 3 + 2 हमारे पास हो जाएगा 5 और यहाँ से जो है इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। -5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, सेंटर में माइनस आ जाएगा। 5 को -3 से मल्टीप्लाई करें, -1 की पावर 5 है तो आंसर -1 ही आएगा क्योंकि पावर ऑड है। 5 4 होता है 20 तो माइनस का 20 आ जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, 5 3 हो जाता है 15। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं -1 और यहाँ से 15 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 5 बचेगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 5 1 जा 5। उसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड करना है B33। तो फाइंड करते हैं B33। यहाँ पर I की जगह पर भी 3 है और J की जगह पर भी 3 है, तो इस फॉर्मूले में लिख देते हैं। अब यहाँ से थर्ड रो और थर्ड कॉलम हमने कैंसिल करना है। देखिए हमारे पास ये थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा -5 -2 -3 -1। तो ये लिख देते हैं यहाँ पर हम -5 -2 -3 एंड -1। तो सॉल्व करते हैं। -1 की पावर है 3 + 3 हो जाएगा 6। इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। देखिए माइनस एंड माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा एंड 5 1 जा 5। सेंटर में माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। अब -1 की पावर इवन में है तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, माइनस रिमूव हो जाता है जब पावर इवन हो। 5 - 6 -1 आ जाएगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा और ये इसका फाइनल आंसर है। उसके बाद लास्ट में हमने फाइंड करना है बी का डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं। ये हमने मैट्रिक्स बी लिख दिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन था और यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना था, तो यहाँ पर 2 लाइंस लगा दी हैं जो डिटर्मिनेंट को शो करती हैं। तो यहाँ से हम एक्सपेंड कर लेते हैं फर्स्ट रो को। ठीक है, फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम। यहाँ से देखिए सिमिलर एलिमेंट हमारे पास क्या है, -5, तो -5 आ जाएगा और फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया तो ये 4 बचेंगे हमारे पास, -1 4 -1 एंड 2। उसके बाद यहाँ पर है यहाँ से लेंगे फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। सिमिलर एलिमेंट हमारे पास है -2, लेकिन आपको पता है यहाँ पर पहला प्लस का होता है, सेकंड माइनस का होता है, तो यहाँ पर पहले हम क्या लगाएंगे माइनस और यहाँ पर पहले से था -2। ये और ये कैंसिल हो गया, बाकी ये 4 बचे हैं तो इन चारों को लिख देते हैं -3 4 और -2 एंड 2। उसके बाद यहाँ से रो यही रहेगी और लास्ट वाला कॉलम होगा, सिमिलर एलिमेंट है 5, नेक्स्ट के साथ प्लस लगाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा +5 और यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गए, -3 -1 -2 एंड -1 बचा, -3 -1 -2 एंड -1। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा -5, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 हो जाएगा 2, साथ में है माइनस तो माइनस का 2 आ जाएगा। हमेशा डिटर्मिनेंट के सेंटर में माइनस आता है, 4 1 4 और साथ में माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4। माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, 3 2 हो जाएगा 6 और साथ में माइनस है तो माइनस का 6 हो जाएगा। सेंटर में माइनस लगाएंगे, 2 4 होता है 8 और साथ में है माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8, +5 आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है 3 1 3, सेंटर में माइनस लगाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 2। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस +4 +2 -6 माइनस माइनस +8 +5, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। -5 -2 एंड +4 यहाँ से आ जाएगा +2। 8 में से 6 माइनस होंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, +5 1 हो जाएगा 5, 5 2 होता है 10 तो यहाँ पर आ जाएगा -10, +2 2 होता है 4 +5, 4 +5 होता है 9, -10 +9 तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -1। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं, आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर, ये हमने पार्ट नंबर 1 को रीराइट कर दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व इस तरह से करते हैं, हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट रो आएगी और फर्स्ट कॉलम, यहाँ से सिमिलर एलिमेंट आप देख रहे हैं 2 है तो 2 आ जाएगा और ये वाली रो और ये वाली
ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास बचेगा -4 -3 1 एंड 0। उसके बाद रो हमारे पास फर्स्ट रहेगी, कॉलम सेकंड हो जाएगा। सिमिलर एलिमेंट यहाँ पर 1 है तो यहाँ से आ जाएगा 1 और सेकंड के साथ हमेशा माइनस लगाते हैं तो -1 आ जाएगा। और इसको कैंसिल करने के बाद -1 -3 x एंड 0 बचेगा। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल करते हैं। सिमिलर एलिमेंट हमारे पास आ गया x और यहाँ से हमारे पास इसको और इसको कैंसिल करने से बचेगा -1 -4 x एंड 1। ये इक्वल है 5 के। यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। अब इनको सॉल्व करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा। सेंटर में हमेशा माइनस लिखते हैं। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 आता है। यहाँ पर आ जाएगा -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। सेंटर में हमेशा माइनस आता है। -3 को x से मल्टीप्लाई करें तो -3x आता है। ब्रैकेट हम इसलिए लगाते हैं ताकि साइन मिक्स ना हो। x आ जाएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है और सेंटर में हमेशा माइनस आएगा। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आ जाएगा और यहाँ पर लास्ट में हमारे पास है 5। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस प्लस हो जाता है और यहाँ पर आ जाएगा 3 -1 माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस x और यहाँ पर आ जाएगा -1 माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 5। 2 3 हो जाता है 6। -1 को 3x से मल्टीप्लाई करें -3x हो जाएगा। x को -1 से मल्टीप्लाई करें -x हो जाएगा और x को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर, क्योंकि एक x ही है और एक x ही है। और 5 को इस साइड पर ले आएँ तो -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करके लिख देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 4x का स्क्वायर और उसके बाद 3x एंड -x ही हो जाएगा। माइनस का 4x, 6 में से 5 माइनस होंगे तो हमारे पास प्लस का 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो यहाँ पर फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। मैं यहाँ पर लिख कर बता देती हूँ। देखिए 4 के स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 4 होते हैं एंड x का स्क्वायर। यहाँ पर 1 की जगह पर हम 1 का स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होता है। और 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2x, क्योंकि 2 2 4 होता है। और साथ में अगर आप 1 मल्टीप्लाई कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 2 4 एंड 4 1 4 साथ में x। अब आप देख रहे हैं ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, और ये इक्वल होता है a माइनस b के स्क्वायर के। तो यही फॉर्मूला हम बनाएंगे, यानी कि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 2x, लास्ट वैल्यू है 1 और सेंटर में आ जाएगा माइनस उसका स्क्वायर इज इक्वल आ गया 0 के। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों साइड से स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो 2x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ से भी स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2x को इस साइड पर रहने दे, 1 माइनस का है दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1, 2 इस साइड पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर दी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। यहाँ से भी हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट रो कैंसिल करेंगे और फर्स्ट कॉलम कैंसिल करेंगे। तो यहाँ से देखें, यहाँ से और यहाँ से सिमिलर एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, 1 आ जाएगा और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल होंगे तो हमारे पास बचेगा x + 1 2 -3 एंड x। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कैंसिल करेंगे तो सिमिलर एलिमेंट हमारे पास है x - 1 और यहाँ पर सेकंड वैल्यू के साथ माइनस लगाते हैं तो यहाँ पर माइनस आ गया। और यहाँ से देखते हैं अब कैंसिल कौन सी हो गई, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल हो गया तो बचा -1 2 एंड 2x, -1 2 एंड x। यहाँ से फर्स्ट रो लेंगे और थर्ड कॉलम ये और ये कैंसिल, यहाँ से हमारे पास क्या बचा है प्लस का 3 जो सिमिलर एलिमेंट है। उसके बाद यहाँ से हम लिख देते हैं जो हमारे पास वैल्यू बची है -1 x + 1 2 एंड -3 इज इक्वल टू 9। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1। अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, सेंटर में आ जाएगा -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, यहाँ से आ जाएगा माइनस और यहाँ पर है x - 1 -1 को आप x से मल्टीप्लाई करें, सेंटर में आ जाएगा -2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, जगह कम है, +3 आ जाएगा। -1 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, सेंटर में माइनस आएगा। x + 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ
और इज इक्वल टू 9। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1 से तो वैसे ही मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 को यहाँ से रिमूव कर दें, कैंसिल कर देते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 3 ज़ा 6 माइनस, यहाँ पर हमारे पास है x माइनस 1, इसको एज इट इज़ लिख दें। उसके बाद देखें माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस x आता है, और माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। उसके बाद माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x, और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 9। यहाँ से इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, यहाँ से माइनस को बाहर रहने दें और इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, और फिर उसके बाद x जो है वो माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 4x। अब माइनस 1 की बारी है, माइनस 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, और साथ में आ जाएगा x। उसके बाद माइनस 1 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, एंड 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। अब बारी आ जाती है 3 की, तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ा हो जाएगा 9, 3 2 ज़ा हो जाएगा 6x, एंड 3 2 ज़ा 6। 9 को इस साइड पर ले आए तो ये माइनस 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते जाएं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4x, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस एक्स, एंड माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 4। साथ में है ये माइनस 9 तो प्लस 9 से कैंसिल हो गया, बाकी बचा माइनस 6x, एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर ले, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब x वाली वैल्यूज़ देखिए कौन सी हैं, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर है माइनस 6x एंड प्लस 4x, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हैं, तो 6 में से 4 माइनस होंगे तो हमारे पास माइनस का जो है वो 2x बचेगा। उसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ बची हैं, ये प्लस का 6 ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 6 से। उसके बाद हमारे पास लास्ट में बचा है ये माइनस 4, इसको लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। इन सब वैल्यूज़ में से 2 कॉमन ले लें, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और 2 कॉमन लिया तो 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, 2 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम मिड टर्म ब्रेक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक्स के एज इट इज़ लिखा रहने दें, माइनस 2 भी, माइनस एक्स की जगह पर आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2x एंड प्लस एक्स, क्योंकि 2x में से एक x माइनस हो जाएगा तो हमारे पास माइनस का 1x बचता है। तो हमने इस तरह से जो है वो इसका मिड टर्म ब्रेक करना है। यहाँ से देखिए अब इनमें से इन दो वैल्यूज़ में से x जो है वो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा x माइनस x बाहर चला गया तो यहाँ पर बचेगा 2। इन दोनों में से कोई वैल्यू कॉमन नहीं है तो प्लस 1 ले लें, और यहाँ से अंदर x माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से देखिए x माइनस 2 जो है वो सेम है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2 आ जाएगा, बाहर बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट करें, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, और 1 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3, और यहाँ से जो है इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से भी हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा, सिमिलर एलिमेंट है 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, बाकी बचा x 2 6 एंड x। उसके बाद फर्स्ट रो रहेगी और कॉलम सेकंड, यहाँ से सिमिलर एलिमेंट है 1 और लिखते हैं हम माइनस लगाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -1, और ये कैंसिल हो गए, क्या बचा 2 2 3x। उसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +1, और यहाँ से इनको कैंसिल करने से आ जाएगा 2x एंड 3 6 इक्वल है ये 0 के। इनको सॉल्व कर लेते हैं। स्टार्ट में 1 है तो 1 लिख दिया, x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर सेंटर में हमेशा माइनस आता है, 6 2 हो जाएगा 12, -1, 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x हो जाएगा, 2 3 होता है 6 और सेंटर में हमेशा आता है माइनस, +1, 2 6 होता है 12, सेंटर में माइनस, 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 1 को आप लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से आप मल्टीप्लाई करें तो ये एज इट इज़ रहेंगी, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर -12, -1 से 2x को मल्टीप्लाई करें हो जाएगा -2x, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 1 6। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा प्लस का 12 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का
3x इज इक्वल टू 0। -12 एंड +12 ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और यहाँ से आ जाएगा x², -2x एंड -3x हो जाएगा -5x और लास्ट में है +6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी हमें मिड टर्म ब्रेक करना होगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x² + 6 इज इक्वल टू 0। -5 की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं 3x एंड -2x। देखें 3 और 2 इनको माइनस माइनस प्लस करें तो अगेन -5 आता है और इनको मल्टीप्लाई करें 3 2 ज़ा तो लास्ट वाली वैल्यू आती है 3 2 ज़ा 6 और इसी तरह से हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ में से देखें x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x बाहर चला गया, यहाँ पर आ जाएगा -3। इन दोनों वैल्यूज़ में से माइनस को बाहर निकाल लें और दोनों वैल्यूज़ 2 से डिवाइड होती है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 6 है तो 2 बाहर निकाल लें, -2 बाहर आ गए, यहाँ पर रह जाएगा x। माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज होता है, प्लस जो है माइनस आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। दोनों में से x -3 जो है वो सिमिलर है, इसको कॉमन ले लेते हैं, x -3 आ जाएगा, बाहर बचेगा x -2 इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल पुट करें, यहाँ से आ जाएगा x -3 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -3 दूसरी साइड पर जाकर +3 हो जाएगा और 2 भी दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।